बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इस वक्त सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आईनी तरमीम के बाद यानी जो अब ये 26 में आईनी तरमीम मंजूर हुई है, इमरान खान का क्या बनेगा, क्या उनकी रिहाई नहीं होगी और उनके केसेस जो हैं उनका क्या बनेगा। ये बड़ा अहम वैलिड सवाल है और इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ ताकि बहुत से लोग जो हैं इस हवाले से सोच रहे हैं जो कि इमरान खान अब फंस गए हैं या इमरान खान के लिए अब मुश्किलात हैं, तो इमरान खान का निकलना मुश्किल है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की कंट्रोल में सारी गेम आ गई है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये खबर दे दूं कि काजी फैज ईसा साहब जाते जाते भी काजी और इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आखिरी गेम भी कर ली है। और उसके अलावा वो कहाँ की है, वो नाज़रीन इस तरह हुआ है कि आज जो बल्ले के निशान के ऊपर नज़रसानी का केस था वो समाअत के लिए मुकर्रर था। तो इससे पहले काजी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी कि इस केस को यानी मुलतवी किया जाए, तो आज लगा था, तो आज दोबारा जब ये केस कॉल हुआ तो वहां पर जो है जो बैरिस्टर हामिद खान साहब है वो पेश हुए और काजी साहब ने उनसे कहा, बैरिस्टर हामिद खान साहब ने कहा कि आप जो है इसके ऊपर हमने दरख्वास्त दी हुई है, आप इसके ऊपर लार्जर बेंच बना दें और इस बेंच के सामने आप केस ना लगाएं। तो काजी साहब ने कहा कि ये नजरसानी का मामला है, लिहाजा इसके ऊपर लार्जर बेंच नहीं बन सकता। फिर जो है जैसे हामिद खान साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और ये क्योंकि 184 का केस है तो लार्जर बेंच ही सुनेगा, आप सुन ही नहीं सकते। तो काजी साहब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कौन सी आईनी तरमीम हुई है। और नाज़रीन फिर हुकूमत ने भी आगे, काजी साहब बड़े शदीद गुस्से में आए, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन हुकूमत ने यहाँ बड़ी चाल खेली है। आज सुबह जो है जो आईनी तरमीम मंजूर हुई थी उसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने सुबह साइन करने थे 9 बजे, लेकिन क्योंकि हुकूमत को पता था अगर इसके ऊपर साइन हो जाते हैं तो जो नजरसानी का केस है वो अब बड़े बेंच को मुंतकिल हो जाएगा। हुकूमत ने यहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट ने टाइमिंग का ख्याल रखा और उन जो तकरीब थी साइन होने की उसको मुलतवी कर दिया और शाम को कर दिया, और इधर काजी साहब ने वो केस खारिज कर दिया क्योंकि अगर वो साइन हो जाते तो काजी साहब इस केस को खारिज नहीं कर सकते थे। यहाँ एक तो गेम खेली गई। फिर जो है काजी साहब ने कहा, हामिद खान साहब ने कहा कि मैं इस बेंच के सामने अब इस केस को आर्ग्यू नहीं करूंगा। तो पूछा काजी फैज साहब ने आप क्यों नहीं करेंगे, तो हामिद खान साहब ने कहा कि मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता, आप जो है इस केस को ना सुने। तो काजी साहब ने कहा कि आप करें बातें, बजाय इसके कि आप जाकर टीवी पे बातें करें या यूट्यूबर को बातें करें, आप मेरे मुंह पे बात करें तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद हामिद खान साहब ने कहा कि आप मुतस्सिब जज हैं, यानी आपने हमें कोई इंसाफ नहीं दिया, आप हमारे खिलाफ फैसले देते हैं, तो लिहाजा हम आपके सामने किसी किस्म का कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहते। यानी हामिद खान साहब ने बड़े शदीद गुस्से में था। काजी साहब ने कहा कि ठीक है फिर मैं आपकी दरख्वास्त को खारिज कर देता हूँ। इसके ऊपर हामिद खान आर्डर लिखवाना शुरू किया, तो हामिद खान साहब ने कहा कि काजी साहब आप अगर आर्डर लिखवा रहे हैं ना तो आर्डर में यह भी लिखें कि मैं मुतस्सिब जज हूँ, यानी मैं किसी के खिलाफ हूँ और मेरे सामने एक वकील ने मुतस्सिब होने की बुनियाद पर जो है वो दलाल देने से इनकार कर दिया था। अब काजी साहब ने और फिर काजी साहब बड़ी यानी देखिए आप जाते जाते भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को खारिज कर दी और गेम भी कर दी कि अब वो जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर साइन बाद में हुए और काजी साहब ने दरख्वास्त पहले खारिज कर दी। अब नाज़रीन आते हैं उस बड़े सवाल की तरफ जो कि सवाल किया जा रहा है कि अब जो आईनी तरमीम हो गई है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब, क्या उनके केसेस अब यानी उनके जान छूटनी अब मुश्किल है? तो नाज़रीन इसका बड़ा ही सादा और सिंपल सा जवाब है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक उसने वोटिंग नहीं की, लेकिन कम अज कम वो जो खतरनाक किस्म की आईनी तरमीम थी उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 मकासद थे उनमें वो बहुत हद तक कामयाब हुई। एक, आईनी अदालत तहरीक इंसाफ कामयाब हुई और इस कामयाबी में उनकी सपोर्ट की मौलाना फजल रहमान साहब ने कि आईनी अदालत नहीं बनने दी गई क्योंकि उसके जो कवानीन बनाए गए थे वो बड़े खतरनाक कवानीन थे। ये वो जो काला नाग मौलाना बात कर रहे थे ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। और दूसरी बात, काजी फैज ईसा साहब को
छुट्टी करवा के, क्योंकि इमरान खान साहब से जब पीटीआई का वफद मिला था तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा था, इमरान खान ने कि काजी जा रहा है ना, तो उन्होंने कहा जी जा रहा है। इमरान खान ने कहा फिर गो हेड, आप चले जाएं, जो होता है कर लें आप। नाज़रीन, आप मौलाना फजल रहमान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप ये लिया कि उन्हें आईनी अदालत नहीं करवाई, फौजी अदालतें जाने दी और काजी को निकाल दिया। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान के केसेस पर इसका क्या असर होगा? तो नाज़रीन, इसका सिंपल सा जवाब है, ये जो तरमीम की गई हैं ये की गई हैं आईनी केसेस के लिए, यानी कि जो आईनी केसेस हैं उनके लिए की गई हैं। 184 के जो 3 के केसेस होंगे उनके लिए तरमीम ये की गई हैं। इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो क्रिमिनल केसेस है, या वो तोशा खाना का केस है, इद्दत में निकाह का केस है, या 190 मिलियन पाउंड केस है, ये सारे क्रिमिनल केसेस है। अब क्योंकि ये तरमीम की गई है आईनी केसेस के लिए, और इसका ये मतलब हुआ साफ तौर पर वाज़ेह कि इमरान खान के केसेस पर इस आईनी तरमीम का कोई असर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आईनी तरमीम की गई है किनके लिए? आईनी केसेस के लिए। 184 के जो केसेस हैं इमरान खान के ऊपर जो है वो क्रिमिनल केसेस हैं, वो उसी तरह जिस तरह पहले चलते हैं चलेंगे, फिर हाई कोर्ट में उसकी जो है पिटीशन आएगी और वो भी कोई आईनी जज नहीं सुनेगा, बल्कि नॉर्मली जो जज होंगे वो सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जज जाती है तो वो आम ही केस सुनेंगे। लिहाजा इमरान खान के केसेस पर इस तरमीम का कोई असर नहीं है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोटे आए थे जिन्होंने वोट दिया था, अब उनके एक तो मैं नाम आपके सामने रख देता हूं, और फिर जो है जो मखदूम जैन कुरैशी साहब है उनकी एक वीडियो आई है, तो उस वीडियो के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो वीडियो में क्या कह रहे हैं और वो एक किस तरह की फर्जी कहानी सुना रहे हैं जो कि आम बंदा भी एक यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कहानियां पहले भी सुनाती रही है, कोई नई कहानी नहीं है जो जैन कुरैशी साहब ने सुनाई है। अच्छा, एक तो जो मुबारक ज़ेब साहब है जो अपने आप को बड़ा चैंपियन समझते थे, उस बंदे ने भी लोटा बन के वोट दिया है। उसके बाद औरंगजेब खिची बिहाड़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो है वोट लेकर मुंतखब हुआ। जो ज़हूर हुसैन कुरैशी है ये शामुल कुरैशी साहब के भांजे हैं, लेकिन आप ज़हूर कुरैशी को ये कम अज़ कम आज दे सकते हैं कि उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। वोट उसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही लिया, उसके बैनर पर भी इमरान खान की तस्वीरें थी और पीटीआई का झंडा बना हुआ था, लेकिन फिर भी पीटीआई ने उसके खिलाफ बंदा खड़ा जरूर किया था ज़हूर हुसैन कुरैशी के मुकाबले में। उसके अलावा चौधरी इलियास और जो उस्मान अली है, जो जज उस्मान है, उन्होंने भी वोट दिया। अब जो जैन कुरैशी साहब है उनके हवाले से खबर ये आ रही कि उनको बैकअप पे रखा गया था कि अगर इनमें से कोई वोट नहीं देता तो फिर जैन कुरैशी साहब वोट देंगे। तो रियाज फतियाना साहब भी उसके अंदर शामिल थे। अब जैन कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने रात ही स्टेटमेंट, और उस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जब असम्बली के अंदर नंबर पूरे हो गए थे और जैन कुरैशी साहब को यकीन हो गया था कि अब मेरे जाने की जरूरत नहीं पड़नी, अब उनके नंबर पूरे हैं। तो जैन कुरैशी साहब ने उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करवा के और कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और मैं जनाब लाहौर आया था अपने वालिद को मिलने, और मिल के उसके बाद मैं KPK में रूपोश हो गया। अब सवाल ये है कि आप जो रूपोश हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन को नहीं पता था, किसी लीडर से आपने बात नहीं की, आपने घर में भी नहीं बताया, घर वालों को नहीं पता, मेहरबानों कह रही हैं कि आप 16 से लापता हैं। यानी आप जो ये जो कहानी सुना रहे हैं मखदूम जैन कुरैशी साहब, वो एक अजीब कहानी है जिसके ऊपर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं। यानी कि उन्होंने वीडियो तब बनाई जब मेंबर पूरे हो गए, तरमीम अभी नहीं हुई थी लेकिन मेंबर तो पूरे हो गए थे ना। वो कह रहे हैं कि मैं तो असेंबली में बैठा हूँ, मैं तो KPK में रूपोश हूँ। यानी उनकी जो घर वाले हैं उनको नहीं पता, उनकी बेगम जिस तरह अगवा हुई थी अगले दिन ही वो बैरून मुल्क चली गई, ये भी बड़ा अजीब वाकया है। और फिर उनके घर वालों को भी नहीं पता और वो किसी को भी नहीं पता, और वो रूपोश हुए। यानी दूसरे जो अरकान असेंबली थे उनकी रूपोशी का सबको पता था, जैन कुरैशी की रूपोशी का किसी को भी नहीं पता था। तो ये अजीब किस्म की बात जैन कुरैशी सब कर रहे हैं। और वो इस्टेब्लिशमेंट का पुराना बयानिया जी, मैं सैर करने के लिए चला गया था और मैं KPK में था, वही जैन कुरैशी साहब ने। जैन कुरैशी साहब बिल्कुल जनाब कंप्रोमाइज हो गए थे। अब वो जितनी मर्जी वजाहतें दे दें सबको समझ आती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक उनका नाम कंप्रोमाइज वाली लिस्ट में नहीं डाला, इसलिए हम भी कहते हैं कि चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल कोई ऐलान आएगा उसके ऊपर हम आपको खबर देंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।